माननीय मुख्यमंत्री से इन्होंने वादा किया था जनता को हम 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, और हम लोग को 18 साल से उनको सेवा कर रहे हैं और हम लोग को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम लोग दिव्यांग बच्चों के साथ सरकार के पदाधिकारी सब लोग अन्याय कर रहा है। उस दिन समझ लीजिएगा कि पाठक जी का जो चैम्बर होगा विशेष शिक्षकों का कब्रिस्तान बनेगा, एकदम कब्रिस्तान बनेगा। जब दिल्ली संसद के अंदर लोग घुस सकते हैं तो हमको शिक्षा विभाग में घुसने में देर नहीं है। अब उस दिन पता चलेगा कि सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। ये शिक्षा विभाग को एक बड़ा मैसेज और सरकार को एक बड़ा मैसेज दे दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। शिक्षक तो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। अब मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये सभी लोग सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। आपको बता दें कि 1 महीना से ये लोग इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं। राजद कार्यालय का घेराव करने भी गए थे। और अब देखिए जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनको लेकर इन लोगों में काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है। 1 महीने से बैठे हैं, और कितने दिन बैठेगा ये बताइए। हम लोग 1 महीने 18 साल से इंतजार कर रहे हैं। अभी तो 18 साल से इंतजार कर रहे हैं। अभी तो 1 ही महीना हुआ है। हम अंतिम सांस तक यहाँ बैठेंगे। हम लोग अंतिम सांस तक जब तक हमारा प्राण निकल न जाए तब तो हम बैठेंगे। और हमें अब सरकार से उम्मीद नहीं लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से इन्होंने वादा किया था जनता को हम 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, और हम लोग को 18 साल से उनको सेवा कर रहे हैं और हम लोग को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम लोग हैं पाठक सर हमारे हैं के पाठक सर, उनसे बहुत उम्मीद हमारी है। उम्मीद है लेकिन अब धीरे धीरे उम्मीद धूमिल होती जा रही है। कैसे भी उम्मीद टूट इसलिए कि एक महीना बीत गया, अभी तरह किसी तरह कोई फरमान जारी नहीं किया उन्होंने। कुछ पर चाहते हैं बाहर कर दिए, चाहते हो अंदर कीजिए, नहीं कीजिएगा ये बताइए। अब हम लोग क्या करें? अमर अनशन भी करेंगे। हम लोग क्रमिक अनशन तो हमारा चल रहा है, अमर अनशन भी हम लोग करेंगे। 1 महीने से तो बैठे हैं आप लोग। हाँ, 1 महीने से हम चल बैठे हम लोग हैं। तो अब अमर अनशन करना पड़ेगा हम लोग को। शरीर को यहीं त्याग कर देंगे, चाहे तो हमको जीने दीजिए, चाहे मरने दीजिए, कोई उपाय कीजिए ना। कब तक बैठे रहिएगा ये बताइए। हम लोग तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं और आमरण अनशन भी अब करने वाले हैं, तैयारी में है। के पाठक सर से मिले थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन उसके बाद लिखित रूप में हम लोग चाहते हैं। आश्वासन तो कई सालों से मिलता है कि आप लोग को देखेंगे, तुरंत कुछ करेंगे, सोच रहे हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आश्वासन तो बड़ी सालों से मिलता है कि बहुत अच्छा आप लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, विशेष शिक्षक हैं, ट्रेनिंग है लिए हैं, ट्रेंड हैं, DLED हैं, BLED हैं, स्पेशल BEd, स्पेशल MAd, MA, PhD सब लोग इसमें शिक्षित लोग हैं। सारे दरवाजे पर हम लोग चले गए, करीब हल्ला गुल्ला करके हम लोग नहीं जा सकते हैं। हम लोग समान शिक्षक नहीं हैं, स्थिर से जाते हैं, स्थिर से बात करते हैं। लेकिन अब हम लोग को उम्मीद से घटते जा। पाठक जी से उम्मीद है मुलाकात करने का? उम्मीद तो है। वो तो मिनटे में एक फरमान जारी कर देते हैं। मिनटे में तो इसमें तो सेकंडों में कर देंगे जारी, तो हो जाएगा हम लोगों का काम। कुछ नहीं, जारी कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं। क्या कीजिएगा अगर जारी नहीं होता है तो ये बताइए। तो हम लोग तो आमरण अनशन पर बैठेंगे ही जब तक माने सामंजस्य नहीं होगा। सारा जिला बैठे रहता है यहाँ, बिहार के 38 जिला यहाँ हड़ताल पर है और अनिश्चित काल रहेगा। दिव्यांग बच्चों के साथ सरकार के पदाधिकारी सब लोग अन्याय कर रहा है। उसका बजट खाने का चक्कर में है, एकदम उसका बजट करोड़ों अरबों खाने के चक्कर में है। केंद्र सरकार से बजट आता है, के पाठक सर को जानना चाहिए। वो अभी आए हैं, कुछ दिन से आए हैं, लेकिन जो पदाधिकारी यहाँ पहले से है वो सारा चीज़ जानता है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सारा पैसा को बंदरबाट करने के लिए उसके पास आइडिया है। यही सिखाता है वो। आप लोग के पाठक जी से मुलाकात करने भी गए थे, कितना उम्मीद है ये बताइए। अगर बातें नहीं सुनी जाएगी तो क्या कीजिए? देखिए, के पाठक सर ने कहा कि हम करेंगे, सोचेंगे, बेहतर से बेहतर करेंगे। लेकिन हम लोग पूर्व में भी कई अफसरों से मिले हैं, आश्वासन लोग देते हैं, और आश्वासन सुनते सुनते हम लोग 17 साल से थक गए हैं, थक चुके हैं। और के पाठक सर ने तो आश्वासन दिया है, उम्मीद और भरोसा दोनों है, क्योंकि के पाठक एक ईमानदार अफसर हैं, एक जो है नेक इंसान भी हैं। वो जो भी एक्शन लेते हैं काफ़ी जो है तेज़ी से लेते हैं। और उन्होंने जिस हिसाब से हम लोगों से वार्ता किया, उस हिसाब से लग रहा है कि हमारे विषय में काम कर रहे हैं।
यदि वो नहीं करते हैं हम लोगों का सामंजन, तो निश्चित रूप से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक जो है मेरा सामंजन नहीं यहाँ बैठिएगा, यहाँ पे के पाठक जी घर पे नहीं, हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और संवैधानिक तौर से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। किसी ऑफिस कार्यालय में बैठे हैं, गर्दनी बाग में बैठे हैं, यहाँ पे यहीं से बैठ करके हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। उम्मीद 100% है। कितना उम्मीद है ये बताइए? राजद कार्यालय का घेराव करने में आपके कुछ लोग गए थे। उम्मीदों पर ही हम जिंदा हैं। पहले हमने सरकार को खटखटाया, फिर सरकार के चलाने वाले लोगों को खटखटाया, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। और जिस दिन उम्मीद मर जाएगी उस दिन समझ लीजिएगा कि पाठक जी का जो चैम्बर होगा विशेष शिक्षकों का कब्रिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान बनेगा, एकदम कब्रिस्तान बनेगा। जब दिल्ली संसद के अंदर लोग घुस सकते हैं तो हमको शिक्षा विभाग में घुसने में देर नहीं है। शिक्षा विभाग में घुस जाइएगा जी। अब उस दिन पता चलेगा कि सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। ये शिक्षा विभाग को एक बड़ा मैसेज और सरकार को एक बड़ा मैसेज दे दिया जाएगा। जी। मतलब उम्मीद है नहीं है ये बताइए? हम उम्मीदों पर ही जिंदा हैं। 18 साल से उम्मीदों पे चल रहे हैं। अभी हम नाउम्मीद नहीं है। जिस दिन नाउम्मीद हो जाएंगे उस दिन बिहार में एक इतिहास लिख के जाएंगे और पूरा देश इनके मुंह पे थूकेगा। किसके मुंह पे? सरकार के मुंह पे, मुख्यमंत्री के मुंह पे, अपर सचिव के मुंह पे। जी। 1,20,000 का जो सेहरा है ना वो सड़कों पे आ जाएगा। सड़कों पर आ जाएगा, एकदम सड़कों पे आ जाएगा। देखिए उस दिन आप लोग राजद कार्यालय आप भी गई थी जी। क्या कुछ बातें हुई थी पहले ये बताइए? बात तो ये हुई थी, हम लोग गए थे तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है मिलेंगे। आप लोग बताया, कुछ लोग मिले तो बोले कि आप लोग जाइए इनसे, तेजस्वी जी से मिलिए उनके आवास पे। तो हम लोग गए, मिले भी उनसे और वो लोग बोले हैं कि विचार करेंगे। पहले तो उन्होंने सीधा कह दिया कि नहीं सामंजन तो नहीं हो सकता, पॉइंट्स देंगे। तो हम तो सीधे कहे उनसे यही कि सर पॉइंट्स दे के करेंगे क्या हम लोग? जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे ही नहीं तो पॉइंट्स का क्या करेंगे हम लोग? तब तेजस्वी जी सुने और कहे कि ठीक है इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये विचार, ये के पाठक सर से भी हम लोग की टीम मिली थी, कुछ मिली थी, वो भी आश्वासन दिए। ये तो सुनते सुनते हम लोग थक गए हैं, सुनते थक गए, बिल्कुल थक गए हैं। हर साल, पिछले साल भी हम लोग बैठे थे इस तरह धरने पे और उस साल भी हम लोग को आश्वासन मिला था। काफ़ी खुश होकर हम लोग यहाँ से गए थे कि चलो इस बार हम लोग को कुछ भला हो जाएगा। लेकिन फिर वही इस बार वही बातें नहीं सुनी जाएगी तो क्या कीजिएगा ये बताइए? अरे तो हम लोग को तो ठाना हुआ है कि अगर बात नहीं सुनेंगे तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, ये हम लोग सोच के। लेकिन यही है कि विशेष, जैसा कि सर बोले ना, हम लोग विशेष शिक्षक हैं तो हम लोग अभी अपना धैर्य का परिचय दे रहे हैं। जिस दिन हम लोग का धैर्य टूट गया उस दिन ये पूरा सरकार हिल जाएगा। तो सरकार हिला दीजिएगा? बिल्कुल हिला देंगे हम लोग। ये हम लोग को कम नहीं समझे कि ये मुट्ठी भर लोग कुछ कर नहीं सकते। के पाठक को लेकर क्यों आप लोगों में इतना आक्रोश है ये बताइए? आक्रोश ये इसलिए है ना कि क्यों वो दो नीति कर रहे हैं। वो सामान्य शिक्षक को देख रहे हैं, विशेष शिक्षक कहाँ है? वो क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये भी जीव है, ये भी शिक्षक है, ये भी स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे को। ये देख ही नहीं रहे, दिव्यांग बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। केवल एक ही तरफ उनका डायरेक्शन जा रहा है, सामान्य शिक्षक, सामान्य बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे। अरे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, किस कारण से ड्रॉप आउट हो रहे बच्चे, उसको देख रहे हैं आप? चलिए कब तक बैठे रहेगा ये बताइए? जब तक कि हमारी सामंजन वाली मांग। पाठक को लेकर बिल्कुल, अभी तो हम लोग राजद कार्यालय गए हैं, जदयू कार्यालय गए हैं और उनसे प्रत्यक्ष में मिले भी हैं। अब हम लोग अपर सचिव महोदय का, के पाठक सर का घर का हम लोग बिल्कुल उनका घर घेराव करेंगे। घर का भी बिल्कुल जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वो भी करेंगे। वहीं पर अनशन कर, वहीं पर आंदोलन कीजिए जी, वहीं पर अनशन करेंगे। अब हम लोग वहीं पर देखिए, एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से, आपको बता दें कि ये सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले ये सभी लोग शिक्षक है। आपको बता दें कि 1 महीने से ये लोग इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। राजद कार्यालय का घेराव भी करने गए तो इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग सामान्य शिक्षक हैं, इसीलिए अपने सब्र का परिचय दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा उस दिन जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक, उनके आवास को घेरेंगे, शिक्षा विभाग को भी घेरेंगे। और भी क्या कुछ कहना था इन लोगों का वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।